राधे राधे दोस्तों। आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। काना एजुकेशन आपके लिए दोस्तों प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान की क्लास शुरू करती है दोस्तों। हमारा जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है दोस्तों, इस राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। इन टॉपिक के अंदर अलग अलग विषय दे रखे हैं। किसी के अंदर राजनीति दे रखी है, तो राजनीति के अंदर हमें अलग टॉपिक पढ़ने हैं। उसी प्रकार से भूगोल दे रखी है, इतिहास दे रखी है, सामाजिकता दे रखी है। इसी प्रकार से एक कला और संस्कृति दे रखी है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों हम इस राजस्थान की कला एवं संस्कृति विषय के अंदर जो टॉपिक है आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान के, उन टॉपिक की चर्चा करते हैं हम आज, और फिर उन टॉपिक की क्लास कल से शुरू कर देंगे दोस्तों। तो जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, कला एवं संस्कृति, तो इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवी। दोस्तों जो राजस्थान के अंदर लोक देवता हुए हैं, लोक देवियां हुई हैं, उनके बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा कि राजस्थान के जो धार्मिक संत हुए और उन्होंने जो संप्रदाय चलाया, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है कि जो संत हुए थे, जैसे मीराबाई हुई थी, तो मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, वैसे ही आगे और संत हुए तो उन्होंने कैसे कैसा संप्रदाय चलाया था, कौन सा संप्रदाय चलाया था, कहाँ चलाया था, उनके बारे में अध्ययन करना है। फिर है राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं मेले। हमारे राजस्थान के अंदर 12 महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, अग्न, माह, पुष, फागुन, इस प्रकार से 12 महीने होते हैं। तो उनके अनुसार जो त्योहार होते हैं, वो त्योहार किस महीने में आते हैं, कब आते हैं, उन त्योहार के अंदर क्या क्या किया जाता है, उनके बारे में अध्ययन करना है। मेले के बारे में पढ़ना है कि वो मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, किसका लगता है, इनका अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है कि राजस्थान की जो रीति रिवाज है उनके बारे में पढ़ना है, जो प्रथाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, आभूषण पढ़ना है, वेशभूषाएं पढ़ने हैं कि आभूषण महिलाओं द्वारा कौन से पहने जाते हैं, पुरुषों द्वारा कौन से पहने जाते हैं, कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, वेशभूषाएं कौन सी पहनी जाती है और कौन सी वेशभूषा किस जाति में प्रसिद्ध रही है, ये पढ़ना है हमें। राजस्थान की जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों का जो सामाजिक जीवन है, वो जीवन कैसे व्यतीत होता है, उनके सामाजिक जीवन के बारे में जो भी जानकारी है वो सब हमें पढ़नी है। अगला हमारा जो टॉपिक है कि राजस्थान के जो संगीत है, उन संगीत के बारे में जानकारी लेनी है कि उस संगीत को सबसे पहले किसने गाया था, उस संगीत का रचनाकार कौन है, उस संगीत को सबसे लोकप्रियता किसने दिलाई थी, उस संगीत का वर्तमान में गायक है जो विश्व स्तर पर विख्यात कौन है दोस्तों, इसके बारे में हमें पढ़ना है। लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है कि इसके रचनाकार कौन है, ये लोक नृत्य किस देवता के यहाँ या किसी और फंक्शन में होता है तो कहाँ होता है। लोक नाट्य के बारे में जानकारी चाहिए हमें कि कौन सा लोक नाट्य कहाँ होता है और कौन से लोक नाट्य के रचनाकार या कलाकार कौन है, ये पढ़ना है हमें। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं के पढ़नी है कि प्रमुख लोक कलाएं कौन कौन सी है। हस्तकला कौन से हैं कि जो हस्तकला किसे कहते हैं, तो दोस्तों हस्तकला हाथों द्वारा निर्मित कला को कहा जाता है हस्तकला। चित्रशैली दोस्तों चित्र बनाए गए हैं तो उनके बारे में अध्ययन करना है कि कौन सा चित्र किसने बनाया दोस्तों, और किस राजा के समय बना था, किसने बनवाया था चित्र, किसने बनाया था, किसके ऊपर चित्र बना हुआ है और कहाँ बना हुआ है, अभी वर्तमान में वो चित्र कहाँ है, इसके बारे में अध्ययन करना है दोस्तों। राजस्थानी भाषा के ऊपर अध्ययन करना है कि जो राजस्थानी भाषा है ये कब इसका विकास शुरू हुआ था दोस्तों, इसके बारे में पढ़ना है। राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं, उन बोलियों के बारे में पढ़ना है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। राजस्थानी भाषा के अंदर कुल कितनी बोलियां हैं वो पढ़ना है हमें दोस्तों। राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है, उस साहित्य के बारे में पढ़ना है कि उस साहित्य के अंदर कौन सी रचनाएं हुई थी, उन रचनाओं का जो रचनाकार है कौन है और ये रचनाएं किन के ऊपर रचित की गई है, ये पढ़ना है हमें। राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला एवं संगीत संस्थान पढ़ना है। जो राजस्थान है, अभी इस राजस्थान के अंदर जो संगीत संस्थान है, संगीत कला एवं साहित्य कला का जो संस्थान है, उनके बारे में पढ़ना है कि राजस्थान में कहाँ कहाँ है ये, और राजस्थान के अंदर जो ये है कौन कौन सी कलाएं सिखाते हैं, कौन कौन से साहित्य सिखाते हैं ये, और कौन से साहित्य पढ़ाते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों ये आपका जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इस राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर
सिर्फ एक राजस्थान की कला एवं संस्कृति के टॉपिक की चर्चा हमने की थी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न आएंगे दोस्तों आपके एसटीसी के अंदर, और एक प्रश्न दोस्तों 3 नंबर का होगा, यानी आपका जो पूर्णांक है दोस्तों 150 नंबर का पूर्णांक है। तो हम धीरे धीरे राजस्थान के सामान्य ज्ञान के एक एक विषय के टॉपिक को लेते हुए चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूरा कंप्लीट करवाएंगे। सिर्फ राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर एक टॉपिक को छोड़कर, वो है आपका राजस्थान का करंट। दोस्तों राजस्थान का करंट मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान के सामान्य ज्ञान का जितना भी टॉपिक है वो सभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इन विषयों को हम पढ़ेंगे, इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ना है। दोस्तों टॉपिक हम चर्चा करेंगे, टॉपिक के साथ साथ हम पुराने पेपर में आए हुए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। जो पुराने पेपर हुए दोस्तों, इन पुराने पेपर में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्न की भी हम साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे और वो प्रश्न वही बताएंगे जहां से पूछा गया है। यानी कि यदि हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ते हैं और राजस्थान के लोक देवता के अंदर हम यदि रामदेव जी पढ़ते हैं और रामदेव जी से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आपके पुराने पेपर में लगभग पिछले 5 से 7 साल के अंदर, तो उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से यहाँ से ये एक दो प्रश्न बताऊंगा कि यहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से पढ़ना और ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो हम इसी प्रकार से संत व संप्रदाय, त्योहार, मेले सभी से ऐसे प्रश्न देखते हुए चलेंगे टॉपिक के साथ, ताकि आपको पता लगे कि इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसी तैयारी करनी है दोस्तों। मैं आपको पूरा विस्तृत पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, मैं मेरा 100% आपको दूंगा। आप कितना मेरा सहयोग करते हैं ये हम देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद। आज की क्लास हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति की यही को विराम देते हैं और हम कल पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता से क्लास शुरू करेंगे। राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। समय रहते हुए हम और क्लासें लगाने की प्रयास करेंगे कि जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है लगभग हम दिन में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लगा दे क्लासें, क्योंकि क्लास 1 लगाएंगे तो हमारे पास समय कम रहेगा और क्लासें बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम टुकड़ों में बांट देंगे। जिस प्रकार से कला एवं संस्कृति की शुरुआत की उसी प्रकार से भूगोल की शुरुआत अलग कर देंगे, इतिहास की शुरुआत अलग कर देंगे। जिस प्रकार से एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगी उसके आगे जो आपका सामान्य ज्ञान का और टॉपिक बचेंगे उनके ऊपर हम आगे और चर्चा कर लेंगे क्लास लगाकर। दोस्तों अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी टेलीग्राम की, आप उस पर जाकर जुड़ जाइए। दोस्तों आपकी इस क्लास की लिंक भी वहां उपलब्ध होगी और आपको ये लिखित नोट्स वहां पर पीडीएफ में मिल जाएंगे और वो भी निःशुल्क पीडीएफ होगी दोस्तों, कोई चार्ज नहीं लेंगे उनका। आप फ्री में नोट्स उपलब्ध कर पाएंगे, लेकिन नोट्स तभी मिलेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम में जाकर जुड़ेंगे। वहां नोट्स दोस्तों टॉपिक समाप्त होने के बाद उस टॉपिक के नोट्स मिलेंगे। जैसे हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देव, जब हमारा टॉपिक राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देव कंप्लीट हो जाएगी उसके अगले दिन हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। लिखित नोट्स हमारे द्वारा जो लिखे गए नोट्स है वो पूरे के पूरे नोट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारा टेलीग्राम का नाम भी, ग्रुप का नाम यही है कि कान्हा एजुकेशन, इसी प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों। आप उससे जुड़ना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत समय दिया उसके लिए।